एक जंगल में पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वह बहुत ही घमंडी स्वभाव का था। वह अपने आसपास के सभी पक्षियों को अपने से कम ही समझता रहता और जब भी वह कोई भी काम करता तो उसकी प्रशंसा स्वयं ही कर सबको सुनाता रहता था। एक बार एक नन्ही चिड़िया जंगल में उड़कर भोजन ढूंढ रही थी। खाने की तलाश करते करते वह थक गई और तालाब में गिर गई। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। वहीं से कुछ दूर वह पेड़ था जहाँ कबूतर रहता था। चिड़िया की चिल्लाने की आवाज़ उसके कान में पड़ गई। चिड़िया, बचाओ मुझे, कोई है यहाँ, मेरी मदद करो। आवाज़ सुनकर कबूतर भी वहाँ उस चिड़िया के पास पहुँच गया। उसने फौरन वहाँ से चिड़िया को डूबने से बचा लिया। जान बचाने के बाद चिड़िया ने कबूतर को अपनी जान बचाने का धन्यवाद दिया। चिड़िया, हे कबूतर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। कबूतर, अरे चिड़िया, जरा देख कर उड़ा कर, अगर आज मैं नहीं आता तो तुझे कोई भी नहीं बचा पाता। मैंने तेरी जान बचाई है, तेरे कारण मेरे विश्राम में भी बाधा पड़ी है। कबूतर भाई, मैं माफी चाहती हूँ कि मेरे कारण आपके विश्राम में बाधा पड़ी, परंतु आज आपने मेरे प्राण बचाकर मेरी सहायता की है। आवश्यकता पड़ने पर मैं भी आपकी सहायता अवश्य करूँगी। रहने दे चिड़िया, तू मेरी सहायता क्या करेगी? मैं सबसे समझदार प्राणी हूँ, मुझे तेरी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। जा और जाकर अपना काम कर। इतना कहकर कबूतर भी वहाँ से दूर उड़ गया। चिड़िया भी वहाँ से चली गई। इस बात को अब कई दिन बीत चुके थे। कबूतर और चिड़िया दोनों ही अपनी दिनचर्या के अनुसार कार्य करने लगे। कबूतर जब भी चिड़िया को देखता तो उसे उस दिन की याद दिलाता रहता। एक दिन कबूतर अपने घोंसले में सो रहा था, तभी वही एक शिकारी आ पहुंचा। वह शिकारी कबूतर को अपना निशाना बनाकर उसे मारने की तैयारी में था। तभी वहाँ चिड़िया ने ये सब होता देख लिया। चिड़िया कबूतर से बहुत दूर थी और अगर वह कबूतर के पास जाती तो शायद शिकारी उस चिड़िया को ही निशाना बनाकर मार डालता अथवा और सतर्क हो जाता। अतः उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने शिकारी पर आक्रमण कर दिया और उसे निशाना लगाते वक्त चोंच मार दी। चोंच मारने के कारण शिकारी डर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। आवाज़ सुनकर कबूतर जाग गया और शिकारी को देखकर वहाँ से दूर भाग गया। शिकारी भी फिर निराश होकर वहाँ से चला गया। शिकारी के जाने के बाद कबूतर ने चिड़िया को धन्यवाद किया और अपने स्वभाव के लिए माफ़ी भी मांग ली। उसे भी अपनी भूल का आभास हो गया। कबूतर, मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। उसने यह बात बाकी पशु पक्षियों को भी बताई और सभी से अपने स्वभाव के लिए क्षमा भी मांग ली। सभी जानवरों ने भी उसे माफ कर दिया।